दोस्तों, कहानी शुरू होती है किम वी-जम से, जो पढ़ाई में इतना तेज था कि हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन उसकी शानदार रैंक के पीछे एक ऐसी जिंदगी छिपी थी जिसमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। हर दिन ट्यूशन से घर लौटते ही उसके पिता उसे रात भर पढ़ाते थे। अगर कोई सवाल गलत हो जाता तो वे बिना सोचे उसके सिर पर मार देते, और जब वही सवाल सही निकलता तभी उसके सिर पर हाथ फेर कर उसकी तारीफ करते। लगातार दबाव में जीते जीते वी-जम अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसमें डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखने लगे। एक दिन उसने अपनी माँ की दवा लेने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी माँ ने पूछा कि आखिर उसे क्या परेशानी है तो उसने कुछ भी नहीं बताया। हर रात उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उन पलों में सिर्फ उसका पुराना म्यूजिक प्लेयर ही उसे थोड़ी राहत देता था। शायद यही कारण था कि वह हमेशा ईयरफोन्स लगाए रखता था। कुछ समय बाद उसके पिता ने उसका स्कूल बदल दिया। नई क्लास के होम रूम टीचर ने जैसे ही उसकी पढ़ाई का रिकॉर्ड देखा, वह बहुत खुश हो गया। उसने वी-जम की खूब तारीफ की, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वह किसी इंसान से ज्यादा एक मशीन जैसा लग रहा था। टीचर उसे क्लास में लेकर गया और सबसे उसका परिचय कराया। तभी यूनी देर से क्लास में पहुंचा। उसे देखकर टीचर ने बस कुछ बातें सुनाई और उसे बैठने दिया। इसके बाद टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को एक एक कागज दिया और कहा कि हर कोई उस पर अपना फ्यूचर ड्रीम लिखे। अगले दिन सबको वह पेपर जमा करना था। उस रात वी-जम के पिता ने वह पेपर देखा और बिना बेटे से पूछे उस पर लिख दिया कि उसका सपना डॉक्टर बनना है, जबकि वी-जम खुद ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास विरोध करने का कोई मौका ही नहीं था। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही वी-जम ने देखा कि हॉनगिल और उसका ग्रुप एक लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनके लिए ब्रेड नहीं खरीदी थी। वी-जम ने इस लड़ाई में कोई दखल नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर होमवर्क करने लगा। इसी बीच हॉनगिल से गलती से वी-जम का म्यूजिक प्लेयर नीचे गिर गया। वी-जम तुरंत उसे उठाकर देखने लगा। तभी उसकी नजर हॉनगिल पर गई, जो उस लड़के के सिर पर बार बार मार रहा था। ये देखकर उसे अपने पिता की याद आ गई। वही मार, वही तरीका। ये सब देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने हॉनगिल पर जोर से चिल्ला दिया। वी-जम का ऐसा रूप देखकर पूरी क्लास हैरान रह गई। हॉनगिल को भी यकीन नहीं हुआ कि नया स्टूडेंट उसके सामने आवाज उठा रहा है। वह तुरंत आगे बढ़ा और वी-जम को जोरदार लात मार दी। पूरी क्लास चुपचाप देखती रही। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बीच में आए। घंटी बजने के बाद ही हॉनगिल वहाँ से रुका। स्कूल खत्म होने के बाद हॉनगिल और उसके साथी फिर से वी-जम का रास्ता रोक लेते हैं। वह उससे पूछता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। जैसे ही वी-जम अपना वॉलेट निकालता है, हॉनगिल उसे छीन लेता है। अंदर काफी पैसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि वी-जम अमीर परिवार से है। इसके बाद हॉनगिल जबरदस्ती वी-जम के फोन में अपना नंबर सेव करवाता है, फिर धमकी देता है कि उसके हर मैसेज का जवाब 10 सेकंड के अंदर देना होगा। अगर 1 सेकंड भी देर हुई तो उसे मुक्का पड़ेगा। वी-जम के जाने के बाद हॉनगिल अपनी बहादुरी की बातें सुनजून के सामने करने लगता है, लेकिन सुनजून कहता है कि उसे नहीं लगता वी-जम उससे डरता है। उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। हॉनगिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे पूरा यकीन था कि वी-जम अंदर ही अंदर डर से कांप रहा है। घर लौटकर वी-जम फिर उसी दर्द भरी दिनचर्या में फंस जाता है। उसके पिता उसे देर रात तक पढ़ाते हैं और सोने से पहले वह खुद को चोट पहुंचाता है। अगली सुबह उसके पिता उसे स्कूल छोड़ते हुए चेतावनी देते हैं कि अगर अगली परीक्षा में उसके नंबर कम आए तो सीआरएम स्कूल में उसे टॉप क्लास से हटाकर इंटरमीडिएट क्लास में भेज दिया जाएगा। उसी समय हॉनगिल का मैसेज आता है। वह याद दिलाता है कि आज ब्रेड खरीद कर लाना मत भूलना, लेकिन वी-जम बिना जवाब दिए अपना फोन बंद कर देता है। क्लास में पहुंचते ही हॉनगिल ब्रेड के बारे में पूछता है। वी-जम शांत आवाज में कहता है कि वह भूल गया। ये सुनते ही हॉनगिल गुस्से में उसके ईयरफोन्स छीन लेता है। म्यूजिक प्लेयर देखकर उसे वह बहुत पसंद आ जाता है और वह ऐलान कर देता है कि अब यह उसी का है। लेकिन वी-जम किसी भी हालत में अपना म्यूजिक प्लेयर खोना नहीं चाहता था। वह हॉनगिल के पास जाकर बहुत शांत तरीके से कहता है कि वह उसे वापस कर दे। वह समझाता है कि यह उसके लिए बहुत कीमती चीज है। हॉनगिल उसकी बात सुनकर उसे पागल कहता है, लेकिन वी-जम पीछे नहीं हटता। वह